नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। एक साइंस का चैप्टर है, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान के अंतर्गत ये आता है और इसमें जो नेम है वो है कोशिका। तो कोशिका के विषय में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं, सेल। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या होती है, ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका नामकरण किसने किया, कोशिका एक जीवित कोशिका की खोज किसने की और डेथ मरी हुई कोशिका की खोज किसने की। तो इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स कोशिका से संबंधित बनते हैं उन सब पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना फ्रेंड्स। वीडियो को अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अंत तक जरूर देखना, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका को। तो देखिए, कोशिका जो एक तो मरी हुई कोशिका और जीवित कोशिका, ये दोनों का अलग अलग खोज किया अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग टाइम पे। तो सबसे पहले बात करें कोशिका। कोशिका जो होती है किसी भी जंतु की, किसी भी जीवित प्राणी की या किसी भी जीवित वनस्पति की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, जीवन की, कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। एक तो संरचनात्मक और कार्यात्मक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है उसी को कोशिका कहते हैं। यानी कि कोशिका की जो संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो कोशिका है, कोशिका से ही किसी भी जीवित वस्तु की, चाहे फिर वो जंतु हो या फिर वनस्पति हो, उसकी संरचना का संरचना जो निर्माण होती है, उसकी संरचना और उसके कार्य, उसकी क्या रचना होगी, उसका आकार क्या होगा और उसके कार्य क्या होंगे, ये इससे निर्धारित होता है। किससे, कोशिका से। कोशिका क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। किसकी, जीवन की, किसकी, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो स्ट्रक्चरल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल बॉडी यूनिट, फॉर यूनिट, और इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। अब देखेंगे कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की, खोज रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी, लेकिन इन्होंने मरी हुई कोशिका, मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कोशिका नाम किसने दिया, कोशिका को कोशिका नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दी, रॉबर्ट हुक ने ही दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, वो भी मरी हुई अवस्था में कोशिका की खोज की थी। और ऐसे में जो मृत्यु की दशा में कोशिका की खोज की, ये कब की थी, ये की थी 1665 ईस्वी में। कब की थी, 1665 ईस्वी में ये इन्होंने खोज की। तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इस पर और भी सर्च और भी जानकारी जुटाने में वैज्ञानिक लोग लग गए। तो आगे चल करके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक
एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1883 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की 1883 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और इन्होंने इसे किसके द्वारा देखा था? इन्होंने इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। किसके द्वारा? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी खोज की। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप, स्वनिर्मित एक सूक्ष्मदर्शी था, उसके द्वारा, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका को देखा था। वो भी मरी हुई कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक की एक फेमस किताब है जो परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किसकी पुस्तक है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो उसका सही आंसर कैसे आप देंगे? तो उस किताब का नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, तो उसी के आधार पर सेम वैसे नाम है, थोड़ा सा चेंज करना है, माइक्रोग्राफिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। इसमें इन्होंने इस डेथ सेल के विषय में, डेड सेल जो है जिसकी खोज की थी, विस्तृत जानकारी भी दी है, बताया भी है। तो माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक का नाम है? ये एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। किसकी है? रॉबर्ट हुक की किताब है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़े। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1883 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी होती है, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने की थी। नॉल एवं रस्का ने की थी। नॉल एवं रस्का ने की थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े तो इसके प्रकार कितने होते हैं? कोशिका के प्रकार, इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, वीडियो बैक करके नोट कर सकते हैं आप लोग। तो अब देखेंगे प्रकार की, कोशिका की कितने प्रकार की, कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कोशिका फ्रेंड्स मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसके टाइप देख लेते हैं, प्रकार। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको हम अविकसित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकसित कोशिका और विकसित कोशिका। विकसित कोशिका, ये 2 प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। टिक सेल, और इसको यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो विकसित अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल और विकसित कोशिका यूकैरियोटिक सेल। इसको आप 9th और 10th में पढ़े होंगे, अगर आपने ध्यान से साइंस पढ़ी होगी तो उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ही आपने पढ़ा होगा। इसका हिंदी का नाम जो है अविकसित कोशिका और विकसित कोशिका, ये नहीं पढ़ा होगा। तो अविकसित कोशिका क्या होती है? ये नीले हरे शैवालों, नीले हरे जो शैवाल होते हैं, शैवाल व जीवाणुओं में पाई जाती है। नीले हरे शैवालों या जीवाणुओं में पाई जाती है। विकसित कोशिका जंतुओं में, वनस्पतियों में पाई जाती है। ठीक है, जो विकसित हो चुके हैं उनमें विकसित कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
अब बात करें सबसे छोटी कोशिका, अब तक की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो अब तक की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। तो ये है अब तक की ज्ञात हुई सबसे छोटी कोशिका। भविष्य में इससे भी छोटी कोशिका की खोज हो सकती है, लेकिन अभी तक कौन सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसी को कहते हैं पीपीएलयू। क्या कहते हैं? पीपीएलयू भी इसको कहते हैं, ठीक है। और भी कई सारे नेम होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग आप सबने देखा होगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दो प्रकार की कोशिका होती है, एक अविकसित और विकसित। अविकसित को इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक कहते हैं और हिंदी में अविकसित कहते हैं, ठीक है। और विकसित कोशिका को इंग्लिश में यूकैरियोटिक, हिंदी में विकसित कोशिका कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार कोशिका के पार्ट्स कितने होते हैं? तो देखिए, कोशिका को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, एक तो सेल वॉल और एक प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल इसके पार्ट, ठीक है, पार्ट यानी कि भाग। अभी तक हमने इससे पहले क्या देखा था? प्रकार देखा था। अब हम लोग देखेंगे भाग। तो कोशिका को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद में आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। भित्ति मीन्स होता है दीवार, कोशिका भित्ति या कहीं कहीं पर कोशा भित्ति भी लिखा होगा, तो वो सेम ही चीज है, कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति। नेक्स्ट जो है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य और सेल वॉल कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो होती है किसी भी कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है, जैसे कोई कोशिका है ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो बाहरी आवरण है, बाहरी वाला आवरण, इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। और कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, ये किससे बनी होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आगे यहीं पर बात कर लें कि तो जो जंतुओं में कोशिका पाई जाती है, उसको जंतुओं की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? जंतुओं की बाहरी झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जंतुओं की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है? ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका का बाहरी आवरण, वही कोशिका भित्ति कहलाता है। अगर बात करें जंतुओं में, ये यहां पर लिखे दे रहा हूं, जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में। तो जंतुओं में जो बाहरी कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और जो लाइपोप्रोटीन से बना होता है, याद रखना, लाइपोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है?
लाइपोप्रोटीन से बना होता है। आगे बात करें जीव द्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म की, तो जो कोशिका का बाहरी वाला हिस्सा है इसको छोड़ करके जितना भी अंदर जो भी पाया जा रहा है, कोशिका का बाहरी कोशिका भित्ति को छोड़ करके जितना भी कोशिका का भाग बचा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य होता है इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार, तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, इससे प्रश्न बनेगा तो क्या आंसर होगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न इधर से भी पूछे जाएंगे कैसे, जैसे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, जो जंतुओं में पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जो जीव द्रव्य है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जीव द्रव्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो जीव द्रव्य यानी कि जीव का द्रव्य, अगर जीव में द्रव्य अगर ना हो तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको कहा गया है जीवन का भौतिक आधार। थोड़ा हम अपनी ओर से भी समझने की कोशिश करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जीव द्रव्य को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा पार्ट है, जीव द्रव्य को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियस। ठीक है, और कोशिका द्रव्य को बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ये किसके पार्ट हैं, जीव द्रव्य के। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 2 चीजें होती है, कोशिका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं इनके बीच का जो भाग होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जब दूसरी क्लास होगी इसकी हमारी, और आज की क्लास में हम इसको देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये कोशिका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत बहुत से कोशिका के जो अंग होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए जिनको आगे हम पढ़ने वाले हैं उनको कहा जाता है उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, कोशिका अंगक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के जो भी अंग होते हैं उनको हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रद्रवीय जालिका, इन सबको हम कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अब आइए हम शुरू करते हैं, कोशिका अंगक देखते हैं कौन कौन से होते हैं कोशिका अंगक। चलिए यहां से इसको इरेज करता हूं और यहां पर डाल देता हूं कोशिका अंगक। अब देखिए कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो होता है अंतःप्रद्रवीय जालिका। पहला कोशिका अंगक कौन सा है, प्रद्रवीय जालिका। देखिए इसका नाम ही कैसा है, जालिका। इंग्लिश में इसको अगर
बोलना चाहें तो बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है कोशिका को एक ढांचा प्रदान करना और मजबूती प्रदान करना है। इसका वर्क क्या हो गया, वर्क क्या है इसका? कोशिका को ढांचा देना, ढांचा व मजबूती प्रदान करना। कोशिका को जो ढांचा बना होता है वो, और कोशिका को मजबूती प्रदान करना किसका कार्य होता है? अंतःप्रद्रवीय जालिका का होता है। इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कोशिका को आकार व ढांचा, इसके साथ ही मजबूती प्रदान करता है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रवीय जालिका। तो आपका आंसर कौन होगा? अंतःप्रद्रवीय जालिका सही आंसर होगा। आगे बात करें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आगे बढ़े, दूसरा जो है कोशिका अंगक वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबने हाई स्कूल में इसकी संरचना भी बनाई होगी। दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले देखते हैं किसने की, इससे प्रश्न पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले की थी अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने। लेकिन अल्टमान ने खोज की, जब इसकी खोज की तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से नहीं जाना गया, उसको जाना गया बायोप्लास्ट के रूप में, बायोप्लास्ट। तो जब अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज की तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया शब्द नहीं था, तो अल्टमान ने इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां से खोज तो माइटोकॉन्ड्रिया की हो चुकी थी, बट अभी उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। किसने? सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह, हिंदी में बोले तो ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें ये क्यों कहा जाता है, ये इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? यहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसी के कारण कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और ये जो क्रिया होती है इसको कोशिका श्वसन, कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहा जाता है, अंतः श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ये जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहा जाता है। ये जो क्रिया होती है इसके बाद में मेन कार्य इसके बाद में होता है। जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में बनती है। और ऊर्जा किसके रूप में यहां से बनती है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद में ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में बनती है, और एटीपी के रूप में बनकर ही
संग्रहित हो जाती है। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है। ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। नामकरण किसने किया? स्वीवेंडा ने किया। खोज अल्टमान ने की। ठीक है, इसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एमटीएस, डीडीए, ठीक है, रेलवे, ग्रुप डी, ये इन सारों में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है लाइसोसोम। तीसरा जो कोशिका अंगक है वो है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है ये खासकर जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कोशिका में, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण, यानी उनको सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है। और ये जो लाइसोसोम होता है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए, हम लोग ये पढ़ते रहते हैं कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लेकिन क्या कभी हमने इस पर विचार किया कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अगर नहीं किया है तो मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। देखिए, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत सारे पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो खासकर जिनका कार्य होता है भोजन का पाचन करना। इनका कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना, यानी कि पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब जब ये फट जाता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जब ये फट जाता है तो इससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इससे क्या होता है? कोशिका नष्ट हो जाती है, यानी कोशिका मर जाती है। फट जाने पर, जब भी लाइसोसोम फटता है, फट जाने पर कोशिका नष्ट हो जाती है। कोशिका नष्ट हो जाती है, जिस कारण इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम हो गया। अगला जो है, अगला कौन सा है? राइबोसोम। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम के विषय में भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बस क्लास खत्म होने वाली है। राइबोसोम फोर्थ जो है कोशिका अंगक, फोर्थ राइबोसोम। इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसका वर्क होता है प्रोटीन का निर्माण करना। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसीलिए इसको प्रोटीन इसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसको क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका वर्क क्या होता है? मेन इसका वर्क होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, इसी कारण इसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? राइबोसोम। इसके विषय में बस इतना ही। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। जो पांचवा है वो है
सेंट्रोसोम, 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 ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? ये केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसका वर्क क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका विभाजन में मदद, कोशिका विभाजन में मदद। सेंट्रोसोम के विषय में दो फैक्ट्स हैं, एक तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, दूसरा है कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला एक लास्ट बचा है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। छठवां जो अंगक है वो क्या है? गोल्जी काय। कहीं कहीं पर गोल्जी काय लिखा होता है, कहीं कहीं पर गोल्जी बॉडी ही लिखा होता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इंग्लिश में गोल्जी बॉडी और हिंदी में गोल्जी काय। तो गोल्जी काय क्या होता है? इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है वसा का संचय करना और श्रावण करना। इसका गोल्जी काय जो है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का संचय करना, वसा का संचय करना। और जब संचय करेगा वसा का, तो जब भी शरीर को वसा की कमी पड़ेगी तो जो संचित वसा है उसको स्रावित कर देगा। संचय व श्रवण करना, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा लवक के विषय में भी देख लेते हैं। तो लवक जो होते हैं फ्रेंड्स, लवक जो होते हैं, देखिए जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। तो लवक जितने भी होंगे ये केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाए जाएंगे, वनस्पति कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लवक केवल वनस्पति कोशिका में पाए जाएंगे, यानी कि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो लवक क्या होते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, ठीक है, उसी को लवक कहते हैं। अब देखिए इसमें खास चीज क्या है, क्वेश्चन कहां से बनता है? लवक कितने प्रकार का होता है, और उसमें भी कुछ एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन बनेंगे। तो लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवर्णी लवक। पहला कौन सा है? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। दूसरा होता है, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया वर्णी लवक, ठीक है, वर्णी लवक। और तीसरा जो होता है इंपॉर्टेंट भी है, हरित लवक, हरित लवक। तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के लवक होते हैं, इन पर ध्यान देना है। अवर्णी लवक क्या होते हैं? अवर्णी लवक जो होते हैं ये पौधे, जो जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके रंगहीन हिस्सों में पाए जाते हैं। ये रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। रंगहीन का मतलब होता है जो रंगों से हीन हो, यानी कि जिनमें रंग नहीं पाए जाते हैं तरह तरह के, वही रंगहीन भागों में पाए जाते हैं, रंगहीन भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इनमें फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लें तो एग्जाम्पल जैसे आलू हो जाएगा आपका, गन्ना हो गया, इसके साथ ही शकरकंद हो गया,
शकरकंद, ये सब क्या है, ये अवार्डी लवक के उदाहरण हैं। ठीक है, ये रंगहीन भागों में पाए जाते हैं, खास करके तने वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। तना जो होता है पौधे का उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो शकरकंद क्या है, एक तना है। आलू क्या है, एक तना है। गन्ना क्या है, एक तना है। ठीक है, तो खासकर तने वाले भाग में अवार्डी लवक पाए जाएंगे। वाड़ी लवक जो होते हैं ये कहां पाए जाएंगे, वाड़ी लवक जो होते हैं ये रंगीन भागों में पाए जाएंगे, पौधे के रंगीन भागों में पाए जाएंगे। और ये खासकर फूल और फल, फूल और फल। देखिए, जो फूल होते हैं वो भी अलग अलग रंगों के होते हैं, एक फूल कई रंगों का हो सकता है। इसके साथ ही फल जो होता है कच्चा होता है तो अलग कलर का होता है, पक जाता है तो अलग कलर का हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से फल और फूल में खासकर वाड़ी लवक पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने उधर लिख रखा है, जैसे टमाटर का जो रंग लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर हल्की लाल हल्की गुलाबी होती है, और मिर्च जो होता है इनका जो रंग होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। इसमें प्रोटीन ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन भी है और इनको हम लवक भी कहेंगे। तो गाजर व मिर्च कैरोटीन के कारण होता है इनका रंग, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है, बैंगन का रंग जो बैंगनी होता है वो जैंथोसाइनिन के कारण होता है। यानी कि ये प्रोटीन होने के साथ साथ ये जो हैं ये चारों की चारों क्या है, वाड़ी लवक भी हैं। क्या है, वाड़ी लवक भी हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। तो वाड़ी लवक अगर पूछा जाए कैरोटीन लवक है, कैसा है, वाड़ी लवक, अवाड़ी लवक, हरित लवक, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त तीनों, तो आप इसमें सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप, अगर ये वीडियो आपने देख लिया। आगे बचा है हरित लवक। हरित लवक जो होता है ये खासकर पौधे के हरे भागों में ही पाए जाते हैं। किसमें, पौधे के हरे भागों में पाए जाते हैं, खासकर पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, खासकर कहां पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। और पत्तियों में आपको पता है क्लोरोफिल नाम का एक तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक, पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये जो हरित लवक होता है इसका मेन काम क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में। तो इसका मेन कार्य क्या होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ ही सूरज के प्रकाश के द्वारा भोजन तैयार करना है। किसके लिए, पौधों के लिए भोजन तैयार करना। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम यानी कि Mg। तो हरित लवक का जो मुख्य अवयव कह सकते हैं वो कौन सा है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है हरित लवक का मुख्य तत्व है। तो हरित लवक भी आपको समझ में आया। वाड़ी लवक और अवाड़ी लवक, तीन लवक होते हैं। तीनों के विषय में हमने खासकर अपनी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जानकारी दी है। अगर कोई भी आपको कमी रह जाती है, कोई भी चीज आपकी छूट रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको वो अवेलेबल करा देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज करें 800805386496 पर आप मैसेज करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मंजिल ऑनलाइन गुरु पर जैसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर के, वैसे उसमें ज्वाइन होइए। उसमें भी समय समय पर पीडीएफ और भी बहुत सारा मटेरियल डाला जाता रहता है जिससे आपको बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज हमने कोशिका से लेकर के कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होता है उसके जितने भी अंगक होते हैं उनके विषय में हमने देख लिया है। ये 7वां अंगक था लवक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत आपका अमेजिंग लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।